औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर इल्म हरूफ स्वामत है। हरूफ स्वामत 13 हरूफों पर मुहित है। 13 वो हरूफ जो हरूफ तहज्जी में 13 ऐसे हरूफ हैं जिनके साथ नुकात नहीं है, यानी कि नुक्ते नहीं हैं। अगर उनकी सतर बनाई जाए तो ऐसे बनेगी अहद रसस ताक लमवा। ये बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है। अगर सीखा जाए तो बहुत बड़ा इल्म है। और बहुत सारे लोग हरूफ स्वामत से बंदिश करते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक भी बंदिश से है। हर किस्म की बंदिश लगाने के लिए ये इल्म बड़ा जबरदस्त काम करता है। आज इस वीडियो में मैं इसका आमिल बनने का तरीका भी समझाऊंगा, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि हरूफ स्वामत के शौक में बेशुमार लोग मुतलाशी हैं, कोई हरूफ स्वामत का आमिल मिले और उससे ट्रेनिंग करें और हम भी हरूफ स्वामत के आमिल बन जाएं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हरूफ स्वामत का आमिल कैसे बना जाता है। जी, मजीद अगर मैं तमहीद और चीज़ों की नहीं बांधना चाहता, मैं डायरेक्ट उसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जिसके मुतालिक हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हरूफ स्वामत हरूफ तहज्जी में 13 हरूफ हैं, खामोश हरूफ हैं और इतने ताकतवर हरूफ हैं कि इनकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसका आमिल बनने के लिए सबसे पहले आप तन्हाई वाली जगह यानी अपने घर में ही, ये वाहिद वो इल्म है कि आप घर में बैठकर 2 घंटे में आमिल बन सकते हैं। अब आमिल किस तरह बनना है इसका कि आपने अपने घर में खामोश वाले कमरा, यानी उस कमरे में कोई आए ना जाए। सबसे पहले तो इसका ताल्लुक ग्रहण से है, चाहे सूरज ग्रहण है चाहे चांद ग्रहण है, इसका ताल्लुक ग्रहण से है। अगर ग्रहण भी नहीं है तो फिर भी आप आमिल बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। अगर देखें कि नजदीक तरीन चांद ग्रहण आ रहा है तो चांद ग्रहण जैसे ही शुरू हो उससे पहले आप काला लिबास पहन लें, काली चादर ओढ़ लें, अपने ऊपर सुरमा डाल लें और जनाब बखूर आप अगरबत्ती का जला लें या फिर लुबान का जलता रहना चाहिए। काला मार्कर लें, काली पेंसिल लें या नीली पेंसिल लें या नीला पेन ले लें और आपने चांद ग्रहण जैसे ही शुरू हो थोड़ी देर बाद रिजालुल गैब को आप मद्देनजर रखते हुए आप उधर पुष्ट करके बैठेंगे और आपने 543 मरतबा लिखना है अहद रसस ताक लमवा, यानी के अलफ हे दाल रे सीन स्वाद तोए एन काफ लाम मीम वाव हे, ये बन गया अहद रसस ताक लमवा। ये एक सत्र आपने लिखी। इसी तरह की आपने 17 जो 543 मरतबा आपने लिख लिया और इस दौरान आपने किसी से भी बातचीत नहीं करनी, ना टेलीफोन पे बात करनी है, ना वैसे भी आपने जुबान को हरकत नहीं देनी। तो जनाब 543 मरतबा जब आप कागज पे लिख लें, लिखने के बाद उसी कागज को आप काले शापर में, काले कपड़े में लपेट के आप उसको लुबान की धुनी दें। धुनी दे के अच्छी तरह उसको टेप कर दें। टेप करने के बाद आप दौराने ग्रहण या देखें कि ग्रहण गुजर चुका है तो आप जनाब वो जो आपने 543 मरतबा अहद रसस ताक लमवा लिखा था वो जाके किसी पाक जगह पे दफन कर दें, क्योंकि बंदिश का ताल्लुक वजन से है और मट्टी से है। अब इसकी डेफिनेशन किसी और वीडियो में भी मैं दे दूंगा, लेकिन अगर इस वीडियो में डेफिनेशन देना शुरू कर दी तो बहुत तवील वीडियो हो जाएगी। आप जनाब वो जो आपने 543 मरतबा का जो कागज पे लिखा था आपने वो नहर के किनारे दफन कर दे या फिर कब्रिस्तान एक साइड पे उसको करने, पाक मट्टी में उसको दफन करना है, थोड़ा सा गहरा खड्डा खोद कर। और इस दौरान आपने किसी से बोलना चालना बिल्कुल नहीं है। जनाब आपने अल्लाह से दुआ की गया परवरदिगार में हरूफ स्वामत मैंने किया है और इसमें बरकत डाल दे। फिर बारी आ जाती है उसके तावीज़ात तैयार करने के। अब उसके तावीज़ात किस किस चीज के लिए तैयार होते हैं आप जरा सुन लें। दुनिया की हर बुरी हरकत को बंदिश करने के लिए वो जनाब लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शोहर है अपनी बीवी को गालियां बहुत ज्यादा देता है, मारता बहुत ज्यादा है,
बाहर की औरतों के साथ वो घूमता फिरता है, लेकिन अपनी बीवी को जरा भी देखता नहीं, उसको लिफ्ट नहीं करवाता, उसको सजाई देता रहता मुख्तलिफ तरीकों से। यानी ये बुरी आदतें हैं, यानी गाली बांधना, गुस्सा बांधना, जुबान बांधना, ये हरूफ स्वामत में आता है। इसी तरह कुछ खातून, कुछ बीवियां वो अपने शोहर को तंग करती हैं, आवारगी इससे बांध ले, औलाद की आवारगी बांध ले, आप किसी का गुस्सा भी बांध सकते हैं, गालियां भी बांध सकते हैं, बुरी हरकत सकनात इससे आप बांध सकते हैं, जना भी आप इससे बांध सकते हैं, इससे आप कब्जे भी बांध सकते हैं। यानी दुनिया की कोई भी जो बंदिश है वो आप हरूफ स्वामत से कर सकते हैं। और इसके जो तावीज़ात मुरतब किए जाते हैं वो खाकी चाल से किए जाते हैं, खाकी चाल से किए जाते हैं। और खाकी चाल के लिखे हुए जो तावीज़ हैं वो हमेशा या तो वजन के नीचे रखेंगे या फिर वो जमीन में दफन किए जाते हैं और उसका असर स्टार्ट होता है। आमिल ने 543 मरतबा तो लिख लिया ग्रहण में, और फिर उसके बाद रोजाना एक डायरी ले ले और डायरी के अंदर काला मार्कर रख ले। रोजाना आपका वुजू है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रोजाना 13 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा, अहद रसस्ताक लम्वा यानी 13 मरतबा आपने ये रोजाना लिखना है। और फिर वो डायरी आप संभाल के रख दें ताकि आपको ये काम भूले ना, आप या जो ये इल्म है ये आपके हाथ में रहेगा। रोजाना आप अहद रसस्ताक लम्वा की मदावत कर रहे हैं, और जनाब ये भी पढ़ा भी जाता है 543 मरतबा रोजाना अहद रसस्ताक लम्वा। अगर 543 मरतबा पढ़ भी लें तो फिर भी इसकी जो ताकत है आपके पास मौजूद रहती है, लेकिन अगर लिखा जाए तो ज्यादा असर आता है। इसके जो तावीज़ात लिखे जाते हैं खाकी चाल में, और 9 खानों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 9 खानों में मैं पहले भी बता चुका हूं कि खाकी चाल जो सी है वो बंदिश के लिए होती है। अगर लोग कहें जी इसमें हम अच्छी भी लिखते हैं, इसमें हम बादी भी लिखते हैं, इसमें हम आबी भी लिख लें, तो वो हरूफ स्वामत के अमल नहीं है, वो नालायक अमल है, उन्हें हरूफ स्वामत की अलग से बे भी नहीं पता। इसके खाकी तावीज़ ही लिखे जाते हैं। और लोग तो काला जादू कहते हैं ना, काला जादू ये एक सफेद जादू है जो नजर भी नहीं आता। इसके तावीज़ात अगर किसी को डाल दिए जाए और इसके असरात शुरू हो जाए तो ये वही अमल तोड़ेगा, उसका असर जिस आमिल ने लिखे हुए हैं दूसरा अमल हरूफ स्वामत को तोड़ नहीं सकता। ये ज़हन में रखिएगा, इतना जबरदस्त अमल है। और बहुत सारे लोगों का दिमाग है कि बात है कि जी ये काले इल्म के तावीज़ होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हरूफ तहज्जी में कोई काले इल्म की तावीज़ नहीं है, उसमें हरूफ जो से हैं वो हरूफ स्वामत जिनके साथ नुक्ते नहीं है, ये कुरानी हरूफ है और कोई इसमें काले जादू का कोई अंसर नहीं है। ये बस लोगों को डराने और धमकाने के लिए है कि लो जी ये काले जादू के हरूफ है। बिल्कुल नहीं, ये नूरी हरूफ है और इतने हरूफ है कि इसके अगर काले जादू सिफली कोई काम नहीं करता, वो भी खत्म हो जाता है। हरूफ स्वामत इतना ताकतवर है, एक बड़ा जिन ताकतवर मोकल इतना काम नहीं कर सकता जितना काम ये हरूफ स्वामत करते हैं, हरूफ स्वामत के तावीज़ करते हैं। तो लिहाजा ज़कात इसकी जो तरीकाकार है कि आपने घंटे 2 घंटे में ग्रहण में दे दी। हाँ, एक और बात करना चाहूंगा कि अगर ग्रहण नजदीक तरीन नहीं है तो आप जनाब इसको ज़ोहर की साथ में यानी हफ्ते वाले दिन सुबह सूरज निकलने के 5 मिनट बाद आप 543 मरतबा अहद रसस्ताक लम्बा रिजालुल गैब को मद्देनजर रखते हुए तमाम कानून को काले कपड़े सुरमा डाल के काली चादर ओढ़ के और जनाब लुबान की धुनी को चालू करते हुए अहद रसस्ताक लम्बा 543 मरतबा भी लिख लेंगे तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। फिर रूटीन यही है कि आपने इसके ऊपर 13 मरतबा आपने रोजाना जो है वो डायरी लिखनी है। जब डायरी मुकम्मल हो जाए तो वो उसी तरह जाके कहीं पाक जमीन में दफन करें या फिर वो पानी में, बहते पानी में, नहर में, दरिया में फेंक दें, तो वो आपकी ज़कात जारी हो जाएगी। और इसमें यह भी है कि जो छोटे आमिल हैं, ये छोटे आमिल बनने का तरीका है। 13 आपने ग्रहण की अगर दे लिए, 13 जितने भी ग्रहण आए, 13 ग्रहण है, सूरज ग्रहण आया या चांद ग्रहण आया, इसमें अगर आपने ज़कात दे दी तो जनाब आप बड़े आमिल बन गए। फिर आप बड़े आमिल बन गए अगर आप 13 साल इसकी मुसलसल हर ग्रहण में ज़कात देते हैं, आप 543 मरतबा लिखते हैं। तो इसमें आछी हरूफ भी इस्तेमाल है, लेकिन उसकी मैं वीडियो अलग आपको बताऊंगा। 13 साल अगर आपने ज़कात दे दी तो आप बड़े आमिल बन गए, अकबर आमिल आप बन गए। 13 साल अगर आपने ज़कात दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 32-33 साल से हरूफ स्वामत करता आ रहा हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत सारे
کام کیے ہیں، اس سے بندشیں لگائیں، الحمدللہ لگتی ہیں، اور جناب بڑا پلک جھپکنے میں کام ہو جاتا ہے۔ آوارگی اولاد کی باندھ دی جاتی ہے، بد زبان جو اولاد ہے اس کی زبان باندھی جاتی ہے، ایون کہ اتنے اتنے زبردست کام بندش کے، کسی بھی قسم کی اگر آپ نے بندش لگانی ہے، کسی کی شادی آپ نے روکنی ہے، آپ نے جناب اس سے آپ شادی روک سکتے ہیں حروف سوامت سے۔ تو لہٰذا حروف سوامت کی جو طاقت ہے وہ وہی عمل جانتا ہے جن لوگوں نے 13 سال زکوٰۃ دی ہے۔ لیکن یہی طاقت اگر جو چھوٹا عامل ہے جس نے چند دن ہوئے ہیں تو زکوٰۃ دی ہے، تو وہ بھی کر سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اسے تعویذ لکھنا آتے ہو، یعنی بندش کی لائن بنانی آتی ہو، کہ فار ایگزامپل کہ ایک شوہر کی زبان بندی کرنی ہے، وہ بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ یعنی سب سے پہلے بستم کا جو لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے بستم، کا مطلب ہے باندھنا، ٹھیک ہے جی۔ بستم زبان و غصہ عقل ہوش حواس مخالفت، سزا والے ہاتھ، آگے فلاں بن فلاں، اب کس کے حق میں غصہ بند کرنا ہے یا ہاتھ بند کرنے ہیں؟ تو فی حق و غرض فلاں بنت فلاں، تاکہ مار نہ سکے۔ یہ نہ سکے کا جو سطریں بنانا ہے، یہ بڑی کاؤنٹیبل ہیں اور بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جب آپ کو یہ سطر بنانی آ گئی تو یقین کریں آپ بہترین سے بہترین عامل بن جائیں گے۔ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ حروف سوامت کی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، اس کو جاری کیسے رکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جو تھوڑے سا بھی شوق رکھتے ہوں گے وہ بہتر سمجھ بھی ہوں گے۔ اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو پہلے بھی میری حروف سوامت پہ آ چکی ہیں، اور اس پہ میں اچھی حروفوں کے اوپر بھی بات کروں گا اگلی چل کے کچھ چند ویڈیو کے بعد، کہ حروف سوامت کون سی ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آتشی حروفوں کا استعمال کرنا۔ میں اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف سوامت سے مزید کیسے کام، لیکن کیونکہ اس کی رجت بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا اعداد قمری زیادہ استعمال کیے جائیں تو پھر عامل کی منجی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس لیے کہ اس کی رجت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صدقے عامل کو صدقات اس کے دینے چاہیے، زمینی صدقات، کیڑے مکوڑوں کو چینی، سوجی یا مختلف اجناس ڈالنا چاہیے، یہ صدقات ہیں اس کے، اور اس کی پھر رجت نہیں ہوتی۔ اس کے تعویذات بڑے احتیاط سے استعمال کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حروف سوامت کا عامل بننے کی آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ بندش کا کسی قسم کا بھی اگر کام لینا چاہیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اور جناب بہت ساری خواتین یہ کہتے ہیں جی ہمارے جو خاوند ہیں وہ باہر آوارگی کرتے ہیں، مختلف عورتوں کے ساتھ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، تو وہ حروف سوامت سے ہی بن سکتے ہیں، اور کوئی ایسا علم نہیں جو انہیں باندھ سکے۔ جی میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی بہترین علم پہ محیط بے شمار ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔